एक हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस था। कथा बहुत सुंदर है, प्यार से सुनिएगा। हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस है। उसने विचार किया मैं जंगल में जाकर के तपस्या करता हूं। हिरण्यकश्यपु जंगल में गया, तपस्या करने के लिए आसन लगा करके बैठा है। लेकिन जैसे उसने ध्यान करना प्रारंभ किया, वो कहता है ओम ब्रह्मणे नमः। तो एक वृक्ष में एक पक्षी बैठा है, वो कहता है ओम नमो नारायणाय। बार बार नारायण भगवान का नाम ले रहा था। अब हिरण्यकश्यपु को लगा ऐसे तो तपस्या नहीं हो पाएगा। वो वापस घर आया, अपनी पत्नी कयादु देवी से कहता है कि देखो आज हम तपस्या करने गए थे और एक पक्षी ने बार बार नारायण नाम लिया। तो देवी कयादु भगवान नारायण की भक्त थी। उन्होंने मन में विचार किया मेरे पति ने आज पहली बार भगवत नाम लिया। बहुत खुश हो गई। कयादु मैया ने विचार किया कि कुछ भी हो जाए, हम अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवा लेंगे। अब तो कयादु देवी ने ठान लिया। कहती है स्वामी ये बताइए पक्षी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु बोला नारायण बोल रहा था। अब थोड़ी देर बाद फिर वही प्रश्न किया, वो पक्षी क्या बोला? बोला नारायण। अब थोड़ी देर बाद भोजन कराने लगी। फिर देवी जी ने पूछा स्वामी मैं तो भूल गई वो पक्षी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यपु बोला नारायण बोल रहा था। उसके पश्चात रात्रि में गर्भ धारण संस्कार हो रहा था। उस समय फिर देवी जी ने पूछा वो पक्षी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप बोला नारायण बोल रहा था। दूसरा दिन हुआ, फिर वही सवाल। थोड़ी देर बाद फिर वही सवाल। भोजन कराती है, फिर वही सवाल। हिरण्यकश्यप ने बहुत बार भगवान का नाम लिया। अब उसके पश्चात कयादु देवी फिर थोड़ी देर पश्चात पूछती है स्वामी बताइए ना पक्षी क्या कह रहा था, मैं भूल गई। अब उसको क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु बोला नारायण बोल रहा था। कितनी बार मैं और बताऊं? क्रोध में बोला। अब कयादु देवी को लगा अब क्रोध में बोलो चाहे खुश होकर के बोलो, नाम तो भगवान का है, नाम लिया है तो काम तो करेगा नाम। अब उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु बोला कल मैं तपस्या नहीं कर पाया था, ध्यान नहीं कर पाया, इसलिए मैं जा रहा हूं जंगल और जाकर के तपस्या करूंगा। उसका मन है कि मैं अमर हो जाऊंगा तपस्या करके और संसार का यहाँ का मालिक कहलाऊंगा। हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने के लिए जंगल में। जंगल में जाकर के आसन लगाया, बैठा, बड़े शांति से ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी को याद किया, कठोर तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, लेकिन हिरण्यकश्यपु आंख नहीं खुल रहा है, इतना लीन हुआ है, डूब करके तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाई उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो ब्रीयतामिप्सितो बरह। उठ जाइए, आपका तपस्या पूर्ण हो गया, मैं वरदान देने के लिए आया हूं, कुछ भी मांगना हो मांग लीजिए। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। अब जैसे हिरण्यकश्यपु ने बोला मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी बोले कि ये कैसे संभव है? अमर बना दो, मैं आपको बना भी दूंगा तो कल कोई और तपस्या करेगा, वो कहेगा हमको अमर बना दो। अगर सबको अमर ही बनाऊंगा तो पृथ्वी में कैसे मैं करूंगा सृष्टि? यहां पर सृष्टि तभी संभव है जब मृत्यु वाला सिस्टम भी चलता रहेगा। अगर सब अमर होने लगे तो फिर तो जगह ही कम पड़ेगा, सृष्टि कैसे चलेगा फिर? अब ब्रह्मा जी बोले देखो ये तो नहीं हो सकता, कुछ और मांग लो। अब हिरण्यकश्यपु बोला अगर आपने मुझे अमर होने के वरदान नहीं दिया तो इसके बदले में मैं जितना भी मांगूंगा वो सब आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मांग लो।
हिरण्यकश्यपु कहता है, देखो ब्रह्मा जी, हम दिन में ना मरें, रात में ना मरें। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, 12 महीने में मैं ना मरूं। सब वरदान मांगा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर के चले गए। अब उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु ने सोचा, न बाहर मरूंगा, न भीतर, न जल में, न जमीन में, न दिन में, न रात में, 12 महीने में नहीं मरूंगा। देवता नहीं मार सकते, मनुष्य नहीं मार सकते, अस्त्र शस्त्र से भी मौत नहीं होगी। इसका अर्थ है मैं अमर हो गया। अब हिरण्यकश्यपु अमर होने के बाद में वो सोच रहा है, लेकिन भगवान के पास में सब चीज का उपाय है। वो अमर बन गया ऐसा सोच करके घर गया। उसके घर में एक छोटा सा बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। जन्म से ही बड़े भक्त हैं प्रहलाद जी। जब माँ के गर्भ में थे ना, उस समय नारद जी द्वारा हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया है, वही बीच में कयादु मैया नारद जी द्वारा सत्संग सुनती है। इसलिए उनके घर में भक्तराज प्रहलाद का अवतार हुआ। इसलिए कहते हैं, अगर आपके गर्भ में बालक है तो उस समय आप कथा सुनो, भजन सुनो, जितना हो सके सत्संग करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा अंदर से ही संस्कार लेकर के पैदा होगा, भक्त पैदा होगा। अब कयादु मैया ने सत्संग सुना था, इसलिए उनके घर में भक्तराज प्रहलाद जी का जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़े हुए, अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में पहुंचाया। इधर हिरण्यकश्यपु ने ऐसा शासन किया, सबको कष्ट देता। अगर उसके राज्य में कोई साधु संत बैठ करके भजन कर रहे हैं तो उनको दंड देता था। न उसके राज्य में न कोई पूजा कर सकता था, न भजन, न यज्ञ अनुष्ठान, कुछ भी नहीं कर सकता था। सबको ये कहा कि अगर संसार के मालिक कोई है तो हिरण्यकश्यपु है। ऐसा शासन उसने किया। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल गए। 2 गुरुदेव है संडा मर्क, दोनों को कहा कि इस बालक को बताना तुम्हारे पिता ही भगवान है। दैत्य नीति सिखाना इस बालक को। प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में छोड़ के वापस घर आया। हिरण्यकश्यपु एक दिन प्रहलाद जी से मिलने के लिए पहुंचा और अपने बेटा को गोद में रखा और पूछा कि बेटा बताओ क्या पढ़ाई किया इतने दिन। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी बहुत अच्छा पढ़ाई किया, मैं आपको सुना दूं। प्रहलाद जी बोले हाँ। पिताजी बोले हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो या धरिमाश्रयेत। आज प्रहलाद जी महाराज कहते, पिताजी ये जो संसार है ना, ये अंधकूप समान है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। आज प्रहलाद जी ने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी ये संसार अंधकूप समान है, अगर आप यही सांसारिक बंधन में पड़े रहोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मानव तन मिला है तो आप अपने जीवन को सफल करने के लिए भजन करिए, नारायण भगवान के चरण में शरण लीजिए, शरणागत को अपनाइए, नारायण नाम जपिए। यही नाम ही भवसागर से हमें पार करा सकता है। जैसे सुन लिया प्रहलाद जी ने कहा,
पिता ने अपने गोद से बच्चा को उठाया, जमीन में फेंक दिया। गुरुओं को डांटने लगा, क्या उल्टा पढ़ाया? हमने कहा था दैत्य नीति सिखाओ, हमने कहा था मैं भगवान हूं ऐसा बताओ, लेकिन तुमने तो कुछ और पढ़ा दिया। अब गुरु दोनों बोलते हैं कि देखो महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आपका बेटा पहले से पढ़ के आया है, ये सब बातें हमने नहीं सिखाया। वो बचपन में माँ के गर्भ में ही पढ़ करके आए हैं। प्यार से बोलो, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो ना। अब उसके बाद पिता तो अपने घर गए, गुरुओं को डांट करके चले गए। अब कुछ दिन पश्चात प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के घर गए, अपने घर वापस गए। पिता ने गोद में रखा, प्रहलाद जी से पूछा बेटा क्या पढ़ के आए, अब सुनाओ। प्रहलाद जी बड़े प्यार से बोले पिताजी इस बार एक नहीं 9 बात सीख के आया। कौन से 9 बात? तब प्रहलाद जी बोले पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद जी ने सुनाया। 9 प्रकार की भक्ति है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं तो ये 9 प्रकार की भक्ति करो। भगवान को पाने के लिए भक्ति कैसे करना चाहिए प्रहलाद जी ने समझाया। पहला भक्ति है श्रवण करना। आप लोग बैठ करके जो कर रहे हैं ना, इसे श्रवण भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तन करिए, ये भी भक्ति है। विष्णु हो, भगवान विष्णु का। फिर स्मरणम, भगवान को याद करना, चरण सेवा करना, अर्चन करना, बंदन करना, हम दास है ये भाव लाना। फिर उसके बाद सख्यमात्म निवेदनम, भगवान को ही सखा बनाइए। कई बार हम भगवान को भगवान मान करके पूजा करते हैं तो थोड़ा सा डर में करते हैं, और भगवान से अपना रिश्ता बनाते हैं तो वहां डर नहीं रहता। केवल भगवान मान करके पूजा करते हैं तो नियम अगर गड़बड़ हो गया तो हमें लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, भगवान रुष्ट ना हो जाए। लेकिन जिस दिन भगवान से अपना रिश्ता बनाते हैं, जब रिश्ता बन जाता है तो प्रेम जल्दी हो जाता है। आपने भगवान को भाई बनाया, बेटा बनाया, मित्र बनाया, और उसके बाद सेवा किया तो एक अपनत्व तो होगा। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान से प्रेम करिए। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन बना करके खिलाते हैं, उसी प्रकार भगवान को खिलाइए। प्रेम से भक्ति करोगे तो जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। और ये सुनने के पश्चात हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अब उसको इतना क्रोध आया, प्रहलाद जी को जमीन में फेंक दिया और उसके बाद में अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन का नाम है होलिका। उसके पास एक ऐसा चूनर है जो आग से नहीं जलता। होलिका आई, प्रहलाद जी को गोद में लिया, चूनर ओढ़ करके बैठ गई, आग लगाया। लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है। उस आग में से होलिका जल करके राख हो गई। प्रहलाद जी को जरा सा भी, थोड़ा सा भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर भरोसा है, हर परिस्थिति में बचाने के लिए जरूर आएंगे। विश्वास होना आवश्यक है। हिरण्यकश्यप ने पर्वत से प्रहलाद जी को गिरा दिया, हाथी से कुचलवा लिया, जल में डुबो दिया। लेकिन प्रहलाद जी भगवान को याद करते रहे, मेरे भगवान आएंगे। नारायण नारायण नाम जपते रहे। हर परिस्थिति में भगवान ने साथ दिया, बचाया। हम लोग कहते हैं हम भी भगवान को याद करते, लेकिन हमें क्यों भगवान बचाने नहीं आते?
और हम कमी भगवान में निकालते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, हम तो याद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में, विश्वास में कमी है। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन उस प्रकार से नहीं करते। आंख बंद करके भरोसा करोगे ना तो भगवान जरूर आएंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। और प्रहलाद जी गुरुकुलम में गए और वहां जाकर के बच्चों के साथ में बैठ करके भजन करने लगे। सबको यही समझाते, देखो अभी उम्र है भजन करने का, तुम सब छोटे छोटे हो, आओ मेरे पास में बैठ करके भजन करो। सखा बोले कि देखो प्रहलाद जी, आपके पिता से हमें भय है इसलिए नहीं कर सकते। तब प्रहलाद जी बोले, पिता से मत डरो, विश्वास रखो भगवान पर, वो तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, बस भरोसा रखो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्या ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञो, यानी बचपन से आप भजन करिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य तन दुर्लभ है। सब बच्चों को बुलाए और भजन करने लगे। नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला रोक दो, क्योंकि उसने दूर से देखा उसका जो मंत्रीगण थे सब जैसे प्रहलाद जी को रोकने के लिए गए, थोड़ा सा स्पर्श ही किया था, नाम का करंट लगा तो सब कोई झूम रहे हैं। उसको लगा अगर मैं भी छू लूं तो वो मुझ पे ना आ जाए, कहीं मैं भी झूमने ना लग जाऊं, फिर तो गलत हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यप डर गया, इसलिए उसने छुए बिन दूर से चिल्लाए, सब रोक लो, तो सबने बंद किया। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा, तुम्हें समझ में नहीं आती बात? प्रहलाद जी बोले, पिताजी कौन सी बात? हिरण्यकश्यप क्रोध में बोला, मैंने बार बार समझाया मेरे शत्रु का नाम मत लिया कर, लेकिन तू समझता नहीं है। आज बता ही दो वो नारायण है कौन, रहता कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी अगर आप भाव से देखो तो वो तो आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप बोला, क्या तुम्हारा वो नारायण इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा, अगर आपका देखने का दृष्टि हो तो भगवान मेरे नारायण यह खंबे के अंदर भी है। हिरण्यकश्यप बोला, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तलवार उठाया, जोर से खंबे में मारा, वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। विशाल गर्जना करते हुए जैसे भगवान प्रकट हुए, विशाल युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप देखा ये कौन आ गया, अजीब सा स्वरूप है, भागने लगा। भगवान ने पकड़ लिए, दिन भर युद्ध हुआ। जैसे संध्या कालीन बेला हुआ, भगवान ने अपने गोद में उसको लेटाया। हिरण्यकश्यप को बीच द्वार पर बैठ करके अपने गोद में लेटाया। हिरण्यकश्यप बोला कि मेरे पास वरदान है, मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले, वरदान बताओ, क्या क्या वरदान तुम्हारे पास है? तब हिरण्यकश्यप बोला, देखो मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, इसलिए तो पूरा दिन युद्ध करना पड़ा। ये न दिन है न रात है, ये संध्याकालीन बेला है। अब हिरण्यकश्यप को लग रहा है ये छूट गया, संध्या काल बोलना मैं भूल गया था। दिमाग तो खूब लगाया था हिरण्यकश्यप ने, लेकिन उसके दिमाग को भी फेल करने वाले तो भगवान है। भगवान बोले, ना ये दिन है न रात है, ये सायं बेला है। दूसरा वरदान बताओ। हिरण्यकश्यप बोला, न मैं बाहर मरूंगा न मैं भीतर मरूंगा। भगवान बोले, बेटा इसलिए तो मैं बीच द्वार पे लेकर के बैठा। हिरण्यकश्यप बोला, न मैं जल में मरूंगा न स्थल में, जमीन में मरूंगा।
भगवान बोले इसीलिए बेटा हमने तुम्हें अपने गोद में लिटाया है। ये मेरा गोद है, न जल है न जमीन है। तब हिरण्यकश्यप कहता है मैं शस्त्र अस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले तुम्हारे लिए नाखून बढ़ा किया है, ये कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, नाखून है। फिर उसके बाद में भगवान से हिरण्यकश्यप बोला देखो हम देवता से नहीं मरेंगे, मनुष्य से नहीं मरेंगे। भगवान बोले एक बार हमको देख लो अच्छे से। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने देखा भगवान बड़े विचित्र स्वरूप है, न देवता है न मनुष्य है। उनका शरीर तो मनुष्य के समान है लेकिन चेहरा सिंह के समान है, इसलिए तो नरसिंह नाम है। अब वो विचार करने लगा अब कौन सा वरदान बच गया। हिरण्यकश्यप बोला कि देखो हम 12 महीने में नहीं मरेंगे। भगवान बोले 12 महीना से अलग एक मैंने बनाया तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम मास। ये 12 महीने में से अलग ही है पुरुषोत्तम मास, हमने विशेषकर तुम्हारे लिए बनाया। अब तो हिरण्यकश्यप को भय होने लगा, अब क्या किया जाए। अब वो याद करता है कुछ बचा होगा तो उसको भी बता दूं। तो उसको याद आया, हिरण्यकश्यप बोला देखो ब्रह्मा के सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मौत नहीं होगी। भगवान बोले बेटा ब्रह्मा हमको नहीं, हम स्वयं ब्रह्मा को बनाते हैं। अब तो पूरे वरदान खत्म हो गया। भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान को जय हो। आज इस प्रकार हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और उसके पश्चात भगवान अत्यंत क्रोध में है। देवता लोग आरती की थाली लेकर के आए, लेकिन भगवान के उस क्रोध को देख करके सब भाग गए। लक्ष्मी जी को थाली पकड़ाया, आपके पतिदेव गुस्से में है, जाकर के मना लीजिए। लक्ष्मी जी जैसे आरती की थाली लेकर के गई, दूर से देख करके वहीं छोड़ के भाग गई। अब सब देवता बोले प्रहलाद जी से बेटा तुम्हारे कारण से भगवान ने ये रूप धारण किया, जाओ तुम ही मना लो। प्रहलाद जी को आगे पहुंचा दिया। प्रहलाद जी भगवान के पास में जाकर के चरण में खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। प्रहलाद जी को जैसे भगवान ने देखा, भगवान का क्रोध देखते ही शांत हो गया। तो आज प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, इतना प्रेम तो आपने किसी को नहीं किया होगा। भगवान बोले हमने क्या किया। तब उसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में लिया। जिस प्रकार एक गाय बछड़ा को प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे हैं। और प्रहलाद जी बोले प्रभु हम यही तो बोल रहे हैं, इतना प्रेम तो आपने लक्ष्मी जी को भी नहीं किया होगा, ब्रह्मा जी को भी नहीं किया होगा, जितना प्रेम आप हमसे कर रहे हैं। और प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमेशा कृपा करना, मुझे भक्ति प्रदान करना, अपने आप से दूर मत करना, और प्रभु आप हमारे पिताजी का ध्यान रखना। भगवान बोले चिंता मत करो, जिस कुल में जिस वंश में तुम जैसे भक्त का आगमन हुआ, उस वंश में तुम्हारे पिताजी तो क्या 21 कुल तक उसका उद्धार हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का ध्यान में रखूंगा। उसके बाद प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से स्तुति किया, लेकिन भगवान आज प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक लेने से, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया, कष्ट पहुँचाया और अग्नि से जलाया। करुणा स्वरूप लगे
करुणा दिखाने में मंजुल मुखार बिंद चूम चूम बोले प्रभु क्षमा करो पुत्र देर हुई मुझे आने में। आज भगवान बोले बेटा मुझे क्षमा कर देना, मेरे नाम के सहारे मुझ पर इतना भरोसा करके सब कुछ तुमने सहन किया अकेले, कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, तुम्हें आग से जलाने की कोशिश किए तुम्हारे अपने पिता ने, लेकिन तुम बस मेरे नाम के सहारे मुझ पर भरोसा करके तुम सब कुछ सहन करते रहे। क्षमा करो पुत्र देर हुई मुझे आने में, मुझे माफ करो आने में मैंने विलंब कर दिया। और जानते हैं आज समस्त देवता ये दृश्य को देख करके चकित हो गए हैं। देवता बोले भगवान के द्वार पर जाकर के भक्त को क्षमा मांगते हुए तो बहुत देखा, लेकिन ये दृश्य पहली बार देख रहे हैं। स्वयं भगवान भक्त के सामने कान पकड़ करके क्षमा मांग रहे हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं। देवता लोग वो दृश्य को देख करके भावुक हो जाते हैं। और भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को राज्याभिषेक कर दिया और कहा कि बेटा आप मन लगा करके प्रजा का पालन करिए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह अवतार भगवान की। अब उसके पश्चात हम लोग आज कथा के माध्यम से राम जी का उत्सव भी मनाना है,